जय भीम मित्रों। चंद्रशेखर आजाद और डॉ भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के दो महानायक। 14 अप्रैल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन डॉ भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। बाबा साहेब अंबेडकर ने दलितों, शोषितों और समाज के उपेक्षित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और आधुनिक भारत के संविधान के निर्माता बने। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद ने भारत को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अगर कल्पना करें कि चंद्रशेखर आजाद 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती मना रहे होते तो यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार की एक ऐतिहासिक तस्वीर होती। आजाद, जो क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा थे, निश्चित रूप से अंबेडकर के विचारों और उनके संघर्षों को सम्मान देते। चंद्रशेखर आजाद और उनका संघर्ष। चंद्रशेखर आजाद ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को मजबूत किया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने वीरगति प्राप्त की, लेकिन उनका संकल्प और बलिदान स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा बन गया। बाबा साहेब अंबेडकर और उनका योगदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में व्याप्त छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने समानता, शिक्षा और अधिकारों की लड़ाई लड़ी, जिससे भारत का संविधान बना, जो आज भी लोकतंत्र की रीढ़ है। क्या होता अगर आजाद और अंबेडकर मिलते? अगर इतिहास की धारा कुछ अलग होती और चंद्रशेखर आजाद और बाबा साहेब अंबेडकर एक साथ मिलते, तो यह दो महान विचारधाराओं, क्रांति और सामाजिक न्याय का संगम होता। आजाद जहां ब्रिटिश हुकूमत से आजादी चाहते थे, वहीं अंबेडकर समाज में समानता और न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों का उद्देश्य भारत को एक सशक्त, स्वतंत्र और न्याय संगत राष्ट्र बनाना था। बाबा साहेब की जयंती पर आजाद का संदेश। अगर चंद्रशेखर आजाद आज जीवित होते तो वे 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती को एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाते। वे युवाओं को प्रेरित करते कि वे सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित न रहें, बल्कि सामाजिक समानता और न्याय के लिए भी संघर्ष करें। निष्कर्ष, चंद्रशेखर आजाद और बाबा साहेब अंबेडकर दोनों ही भारत की नींव को मजबूत करने वाले स्तंभ थे। एक ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो दूसरे ने संविधान बनाकर देश को एक नई दिशा दी। 14 अप्रैल सिर्फ बाबा साहेब की जयंती नहीं, बल्कि उस संकल्प का दिन है जो हमें बताता है कि हमें न केवल स्वतंत्र रहना है, बल्कि समान और न्याय संगत समाज भी बनाना है। बाबा साहेब अंबेडकर और चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में कई जोशीले और प्रेरणादायक गीत बनाए गए हैं। यहाँ कुछ लोकप्रिय और नए गाने दिए गए हैं जो 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती पर बजाए जा सकते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर पर जोशीले गाने। जय भीम बोलते चलो, यह गाना बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने और समाज में समानता लाने के संदेश को दर्शाता है। भीमराज हमारी शान है, एक प्रेरणादायक गीत जो बाबा साहेब के संघर्ष और उनके योगदान को सलाम करता है। भीम की ज्योत जलानी है, यह गीत बाबा साहेब की क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। नीली किताब का परचम, संविधान और सामाजिक न्याय का संदेश देने वाला गीत। भीम तेरी यादों में बाबा साहेब के योगदान को याद करने के लिए एक शानदार गीत। चंद्रशेखर आजाद पर जोशीले गाने। आजाद हिंदुस्तान के आजाद जवान चंद्रशेखर आजाद के बलिदान और उनके स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित एक उत्साहवर्धक गीत। मेरा रंग दे बसंती चोला, यह गाना सिर्फ भगत सिंह के लिए नहीं, बल्कि सभी क्रांतिकारियों के बलिदान को समर्पित है, जिसमें आजाद भी शामिल हैं। शेर हिंदुस्तान आजाद अमर है, यह गीत चंद्रशेखर आजाद की वीरता और उनके बलिदान को सलाम करता है। सरफरोशी की तमन्ना, यह गाना आजादी के दीवानों के लिए सबसे प्रेरणादायक गीतों में से एक है। जिस दिन आजाद मरा था, चंद्रशेखर आजाद के अंतिम बलिदान पर आधारित एक भावनात्मक और जोशीला गीत। अगर नए गाने बनवाने हों, अगर आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और बाबा साहेब पर बिल्कुल नए गाने बनाए जाएं,
तो आप स्थानीय कलाकारों से संपर्क कर सकते हैं या खुद गाने के बोल लिखकर संगीतकारों से तैयार करवा सकते हैं। गाने की संभावित पंक्तियां बाबा साहेब पर। नीली रोशनी का परचम लहराएगा, भीम का सपना सच करवाएगा, चंद्रशेखर आजाद पर। गूंजेगा भारत में जय आजाद का, नाम अमर होगा हर फसाद का। आप चाहें तो इन पंक्तियों को बढ़ाकर पूरा गाना बना सकते हैं। अगर आपको गाने के बोल लिखने या संगीत संबंधी सुझाव चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं।